हेलो गाइस, बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए जो हमारा 7 चैप्टर स्टैटिक्स आरडी शर्मा से। तो वहाँ एक्सरसाइज 7 बेटा 7.1, 7.2 और 7.3 हमने रीड की, जिसके अंदर हमने जो है मीन के लिए डिफरेंट जो आपके पास मेथड है हम रीड किया। हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया, देन हमने अज्यूमिंग मेथड यूज किया और उसके बाद हमने क्या यूज किया था, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर 7.4 के अंदर मीडियन। अब देखिए क्या होता है बेटा, जो मिडल मोस्ट टर्म होती है, डाटा के अंदर जो टर्म्स के अंदर जो मिडल मोस्ट डाटा होता है उसका मीडियन कहते हैं। वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होती है, सिंगल डाटाज होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, स्टेप 1 होता है, हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। क्या रखा जाता है उसको, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम ये देखेंगे कि जो डाटाज है उनका जो नंबर है वो हमारे पास इवन है या नंबर ऑफ डाटाज हमारे पास ओड है। नंबर ऑफ डाटा देखेंगे हमारे पास इवन है या ओड है। अगर बेटा वो आपके पास ओड है तो उस केस में जो मीडियन होता है वो आपके पास आता है n+1/2x टर्म। जो भी आएगी n+1/2x टर्म, याद रखिए, मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। ओड है, 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो उसमें 1 ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करो। और उसके बाद अगर डाटा आपके पास इवन है, कि नंबर ऑफ डाटा आपके पास इवन है, तो उस केस में बेटा आपके पास जो मीडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है मीन ऑफ n/2h n/2 और यहाँ +1 टर्म का। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्योंकि डाटा इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद 1 ऐड किया, इन दोनों टर्म्स का जो भी मीन आएगा वो मीडियन होगा। अब समझिए, इन दोनों टर्म्स का जो मीन होता है मेरे बेटा, वो क्या आएगा, आपके पास 2 टर्म्स का मीन निकालना है, 2 डाटा का मीन निकालना, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो इन दोनों का सम n/2h प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, दोनों का सम होल डिवाइड बाई 2। ये हो गया मीन, यानी कि मीडियन क्या आ गया, मीन आ गया इन 2 टर्म्स का, यानी कि दोनों का सम डिवाइड बाई 2। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल समझिए भैया, मैंने कुछ डाटा लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, डाटा अगर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है तो बहुत अच्छी बात है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, और अगर नहीं है तो आपको उसको रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए आप? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में ले देता हूँ। डाटा हो गए मेरे पास, मान लीजिए 1, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 19। चलिए, अब मैंने आपके लिए क्या किया बेटा, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी रख दिए। अगर ये नहीं होते तो हम इनको रिशफल करके, रीअरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में रखता। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ डाटा देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई नंबर ऑफ डाटा कितने यहाँ पर, 8, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 8 जो है वो कैसा है भाई, इवन। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। तो आपके पास मीडियन क्या आ गया, इस केस में मीडियन आ जाता आपके पास n/2, n यानी कि 8/2h प्लस n/2 प्लस 1, 8/2 प्लस 1n। तो जरा इसको ध्यान से देखना बेटा, डिवाइड बाई 2, 8/2 यानी कि 4 प्लस 8/2 कैंसिल हुआ, 4 प्लस 1 5th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, मुझे बताओ 4 टर्म क्या है, 1, 2, 3, 4। तो 4th नंबर का डाटा अगर मैंने देखा तो 9 है,
और फिर कहता है फिफ्थ नंबर पर, तो फिफ्थ नंबर पर आपके पास क्या 10 है, यानी कि आपके पास आ गया 9 + 10 डिवाइड बाई 2। फोर्थ नंबर पे टर्म क्या है 9, फिफ्थ नंबर की टर्म क्या है 10, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, यही बात कह रहा है। 19/2 यानी कि 9.5, ये आपके पास क्या आ गया मीडियन आ गया। बात समझ में आ गई। सपोज कीजिए कि एक डाटा और होता है यहाँ पर, हमने मान लो यहाँ पे 20 और लिख दिया। अब देखो डाटा कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस केस में इनकी वैल्यू 9 आ गई। 9 जो कि कैसा है ओड है, 9 कैसा है भाई ओड है, ठीक है। तो ओड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओड के लिए यह फॉर्मूला लगेगा, क्या कहता है n + 1/2x टर्म, कि इस केस में जो मीडियन आएगा वो आ गया n + 1/2x टर्म, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना भाई n की वैल्यू कितना है बेटा, इस केस में 9 है, ठीक है। अगर हमने 20 लिख दिया एक्स्ट्रा तो इस केस में क्या हो गया 9 हो गया। तो हमने 9 + 1/2x टर्म, भाई 9 + 1 10, 10/2x यानी कि फिफ्थ टर्म। अब जरा फिफ्थ टर्म ढूंढ दो भाई, तो फिफ्थ टर्म होगी 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया 10 जो आ गया वो बिल्कुल बीच में मीडियन आ गया। मेरी बात समझ गए। ये बात थी 9th क्लास तक, जब हमारे पास डाटा जो बिल्कुल सिंपल होते थे, सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था बेटा, कहाँ तक पढ़ा था 9th क्लास तक पढ़ा था। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 10th क्लास के लिए। तो 10th क्लास में तो आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी आएंगी, तो भाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी जब आपके पास आएंगी तो उसके लिए हमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है वो देखिए, समझिएगा। मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मीडियन होगा आपके पास L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। मीडियन क्या आएगा भाई आपके पास, मीडियन आ गया n/2 - CF/F × H। अब देखिए कौन क्या क्या बेटा, सबसे पहले यहाँ पर एक मीडियन क्लास ली जाएगी, क्या ली जाएगी बेटा मीडियन क्लास, ठीक है। हमें यहाँ से मीडियन क्लास देखेंगे। अब मीडियन क्लास कैसे ली जाती है देखिए, हम n/2 देखते हैं कहाँ लाइज करता है। n क्या होता है, जो कैपिटल N होता है, ये आपके पास समेशन ऑफ f को हम कैपिटल N लिखते हैं कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज है उनका सम, तो उसका सम डिवाइड बाई 2 यानी कि n/2 देखते हैं किस क्लास के अंदर लाइज करता है। जिस क्लास के अंदर भी n/2 लाइज करेगा वो मीडियन क्लास होगी, समझ गए। सबसे पहले मीडियन क्लास देखी जाती है। तो अब देखते हैं कौन क्या है। n जो है ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है किसकी भाई मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। n/2 की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, समेशन f/2 हो गया। n की वैल्यू क्या होता है समेशन f डिवाइड बाई 2 हो ही गया। उसके बाद f देखने बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, खुद की फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, समझ गए। ये क्या होता है बेटा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद देखते हैं भाई h होता है क्लास साइज। क्लास साइज हमने बताया था आपके पास किस इक्वल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर। किसी भी क्लास का क्लास साइज देखना क्या होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच गया CF, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाली क्लास की, जो मीडियन क्लास है ना उससे पहले वाली क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। मेरी बात समझ गए, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारे पास बेटा आपके सारी वैल्यू मैंने लिख दी है, तो बड़ा सिंपल होता है। इसके अंदर तो सिर्फ एक बार हमने क्या देखना है बेटा, सिर्फ एक बार हमें जो है
बड़ा सिंपली यहाँ से मिडिल क्लास देखनी है, उसके बाद हम सब कुछ बता सकते हैं। मैंने सारी बातें लिख दी, आप समझ गए। आपकी बुक में हो सकता है इस CF के प्लेस पर कैपिटल F आए, तो आप समझ जाना उसको। बाकी हमारी हैबिट CF है, हम CF लिखेंगे। ठीक है, मैंने सारी बातें बता दी हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा आपके पास 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, हमें जो है मीडियन बताना है 715, 724, 725, 710, 729, 745, 694, 699, 696, उसके बाद है 712, 734, 728, 716, 705, 790। तो बेटा सबसे पहले डाटा जो हमने बताया था, पहला मेथड होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो हम इन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा। सबसे छोटी टर्म देखो यहाँ पर, आई थिंक सबसे जो छोटी टर्म है वो आपके पास है, लो जी 694, तो 694। उसके बाद है आपके पास 696 और 699। लो जी ये 600 की तीनों टर्म हो गई। तो 600 की कोई भी सीक्वेंस नहीं है। अब 700 की सीक्वेंस में चलेंगे तो सबसे स्मॉल आई थिंक 705 आ रहा है, 705। 5 के बाद आपके पास आ गया भाई 710, 710 आ गया। 10 के बाद की बात करें 712 आ गया, 712 आ गया। 12 के बाद करें तो 715 आ गया, 715 आ गया। 15 के बाद करें तो 16 आ गया, 716 आ गया। ठीक है, 16 के बाद आप बात करेंगे तो भाई आपके पास 19 आ गया, 719 आ गया। 19 के बाद बात करेंगे तो आपके पास 24 आ गया, 724। फिर 725 हो गया। देन उसके बाद 725 के बाद 728। लो जी 728 के बाद हम बात करते हैं 729। ठीक है, और उसके बाद हमने बात किया 734, 734 और उसके बाद हमने बात किया 745। तो एक बार चेक कर लो यहाँ कितने डाटा थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। तो बेटा n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 15। 15 कैसा है, ओड। हमने बताया था ना जब ऐसी इंडिविजुअल सीरीज होती है तो आपके पास इवन ओड देखते हैं। तो 15 कैसा आ गया, ओड। तो जो मीडियन आएगा वो क्या आ गया बेटा, n+1/2x। ठीक है, लो जी n की वैल्यू कितना है बेटा 15, तो n की वैल्यू यहाँ पे 15 रख दिया। 15 + 1/2x। हमने क्या बताया मेरे बच्चा, हमने बताया भाई कि जो आपके पास n क्या होता है, नंबर ऑफ डाटाज होते हैं। तो ये आपके पास आ गया 16/2x टर्म। तो यानी कि 8 टर्म देख लो भाई, 16/2 यानी कि 8 टर्म। अब जरा 8 टर्म ढूंढते सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो जी, तो मीडियन क्या आ गया 716 आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। अब भाई हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से देखना जरा, मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया वो देखिएगा, 160 से 162, 163 से 165, 166 से 168, 169 से 171, 172 से 174। ठीक है, और यहाँ पर उनकी जो फ्रीक्वेंसी भी है वो देख लीजिए। आपके पास हो गया 15, आपके पास हो गया 118, देन आपके पास 142, देन 127, 80।
ठीक है भाई। तो देखिए बेटा हमारे पास सबसे पहले हम n चेक कर देते हैं, चलो बाद में कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ, हमने आपको बताया था बेटा क्या ये सीक्वेंस ठीक है। सबसे पहले तो हमने मीन में चेक किया था, ये सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि जो क्लास इंटरवल है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्या यहाँ पर है बेटा? हमने बताया था किसी भी क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट से 0.5 को हमने माइनस कर देंगे, उसको अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। किसको? 0.5 को। ठीक है, हमने क्या बताया था, अगर किसी भी क्लास में सीक्वेंस नहीं है, यानी कि अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको सीक्वेंस से बनाएंगे। तो लो जी न्यू सी आई आ गया आपके पास। एक्चुअली यहाँ सी आई की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक्चुअली आपके पास ये हाइट थी, ठीक है, ये क्या थी? हाइट थी। तो लो जी स्टार्ट कर दो भाई। लोअर लिमिट है 160, 160, इसमें से 0.5 को माइनस किया तो क्या हो गया भाई? 159.5, उसको अपर लिमिट में ऐड कर दिया तो 162.5। मेरी बात समझ गए? और ऐसे ही यहाँ से भी करो, सबके अंदर यही कहानी करनी है। 163 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो 162.5, और उसको अपर लिमिट में ऐड कर देंगे तो आ गया 165.5। चलिए बेटा लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 165.5, और उसको अपर लिमिट में ऐड कर देंगे तो आ गया 168.5। ठीक है, लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे 0.5 को तो 168.5, उसको अपर लिमिट 171 में ऐड करेंगे तो 171.5, 172 अपर लोअर लिमिट से माइनस कर दिया 0.5 को तो 171.5, और उसको अपर लिमिट में ऐड कर दिया तो 174.5। बात समझ में आ गई? चलिए भाई अब हम अपना f लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज है। 15, 118, 15, 118, 142, 127 और 80। अब एक्चुअली मान के चलिए बेटा क्वेश्चन अब आपका यहां से स्टार्ट हो गया, समझ गए? अब क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होगा। अगर आपके पास सीक्वेंस में दे रखी होती सीआई तो बहुत अच्छी बात थी, यानी कि क्लास इंटरवल ऐसे दिया होता बहुत अच्छी बात थी। अब हमने बताया सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले n। लो जी हम n देख देते हैं। n होता है बेटा आपके पास समीशन f, इन सब का सम करोगे, इन सब का सम मेरे बेटा आएगा 420। क्या आ गया आपके पास सम इनका? 420। बेटा इन सब का हमने सम किया 420 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे हेयर। तो उसके लिए बेटा सॉरी, अब एक बार उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करा बेटा, फॉर्मूला याद कीजिए, थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार आपको। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था, मीडियन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपके पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, हमने ये बताया था बेटा आपके पास इसका फॉर्मूला। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, CF चाहिए। अब CF देखिए बेटा क्या होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज होती क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ से CF देख लेते हैं। CF देखिए भाई, अब CF जो होता है बेटा इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सब सेम होते हैं। CF होता है सक्सेसिव सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सक्सेसिव सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सक्सेसिव सम। ठीक है, जैसे कि 15 में 118 को ऐड करो 133, 133 में 142 को ऐड करो, मतलब यहां से यहां ऐसे ऐड करके जाते हैं। इसको ऐड करो तो 175। ठीक है, 175 में इसको जरा ऐड करो तो आपके पास क्या हो गया 302, सॉरी, तो ये बेटा आपके पास ये क्या आएगा 275 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले 15 हो गया, फिर 15 में हमने इस 18 को ऐड किया, 118 को ऐड किया तो 133 हो गया, फिर 133 में बेटा 142 को ऐड किया तो 275 हो गया, फिर 275 में 127 को ऐड किया, ध्यान देंगे जरा यहाँ पर 302 हो गया, फिर 302 में ये 18 को ऐड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो गया आपके पास
बेटा मिस्टेक हो रहा है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, उस वजह से मैं कैलकुलेशन को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हो गया 15 में हमने ऐड किया 118 को तो 133 आ गया, 133 में ऐड किया 142 को तो 275 आ गया, 275 के अंदर हमने 127 का ऐड किया तो 402 आएगा, ठीक है। और 402 के अंदर 18 का ऐड किया तो 420 आएगा। मेरी बात समझ बेटा, ठीक है। वो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था तो वहां से हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपके पास। अब चलिए भाई, अब हम देखेंगे बेटा, हमारे पास हम ये देखते बेटा कि हमारे पास n/2 कहाँ लाइज करता है, वो मीडियन क्लास होगी। तो आप क्या लिखेंगे, हियर n/2 ऐसे ही लिखना आपको, लाइज इन क्लास। चलिए भाई, n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, n/2 आपके पास आ जाएगा, n की वैल्यू 420 है, इसलिए n/2 की वैल्यू देखूंगा तो 420 डिवाइड बाई 2, 210 आ गया। क्या आ गया, 210। तो भाई CF के अंदर देखेंगे 210 कहाँ आएगा, 15 से ज्यादा हो चुका 210, 133 से ज्यादा हो चुका 210, तो किसके आएगा अंदर, 275 के अंदर आएगा ना। तो 275 के अंदर आएगा तो लीजिए इसके सामने देखे जाओ आप, तो ये जो आपके पास क्लास आ गई ये पूरी मीडियन क्लास होगी। मेरी बात समझ में आ गई। देखिए n/2 की वैल्यू क्या आ गई, 210। तो 210 कहाँ लाइज करता है वो चेक करेंगे। तो उसके लिए बेटा हमने देखो CF फाइंड आउट किया था सबसे पहले। देखो CI आपके पास गिवन होगा, F आपके पास गिवन होगा। अगर CI बहुत अच्छे तरीके से आपके पास गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने जो है इसको सीक्वेंस में रख दिया जैसे हमने यहाँ पे रखा। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल गया, फिर हम CF फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर सारी बातें याद रखो क्या क्या चाहिए। CF क्या होता है, आपके पास सक्सेसिव सम होता है फ्रीक्वेंसीज का, जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सक्सेसिव सम होता है बेटा हमारे पास। अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा, फ्रीक्वेंसीज का सक्सेसिव सम हमने किया। सबसे पहले 15 में 118 का ऐड किया 133, उस 133 में 142 का ऐड किया तो 275, उसके अंदर अगली टर्म हमने 127 का ऐड किया आपके पास 402, 402 के अंदर 18 का ऐड किया 420, तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 420 आ गया। तो n/2 क्या आ जाएगा 420/2, 210 आ गया। अब हम देखते हैं n/2 कहाँ लाइज करेगा। CF के अंदर देखो भाई बेटा, आपके पास 15 से ज्यादा हो चुका, 133 से ज्यादा हो चुका, तो कौन सी सीरीज में आएगा, यहाँ पर 275 के अंदर आ जाएगा ना ये। तो आप लिखेंगे कि हियर n/2 लाइज इन द क्लास, कौन सी क्लास के अंदर, 165.5 से 165.5 से 168.5 इसके अंदर लाइज करता है। कि किसके अंदर लाइज करता है, 275 में। और 275 की क्लास कौन सी है, ये है, तो मैं लिख दी। सो मीडियन क्लास इज 165.5 से 168.5। ये लो जी आपके पास मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास कौन सी आई भाई हमारे पास, ये आपके पास मीडियन क्लास आ गई। मेरी बात समझ में आ गया आपको। अब हम सारी बातें लिख देंगे। अगर ये मीडियन क्लास है तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ लिखेंगे L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, कितना है 165.5, 165.5 L हो गया। फॉर्मूले में n/2 चाहिए जो कि हम बता चुके, हो चुका। उसके बाद हमें चाहिए CF। लीजिए अब CF देख देते हैं। CF हमने बताया था कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, कि जो मीडियन क्लास है इससे पहले वाली क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई मीडियन क्लास देखो ये है, तो इससे पहले वाली क्लास की CF, इससे पहले वाली क्लास ये थी ना, तो इस क्लास का CF कितना आ गया आपके पास 133। उसके बाद वो कहता है F बताओ। F होता है फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ऊपर देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की सीरीज ये है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 142 हो गया भाई आपके पास। फिर कहता है H होता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई आपके पास माइनस करेंगे तो 3 का आ गया, ठीक है। कितना आ गया बेटा 3 आ गया। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब हम जो है यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे कि मीडियन जो आएगा वो आपके पास आ गया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F।
इंटू एच, सारी वैल्यूज पुट कर दो भाई। एल की वैल्यू क्या दे रखा आपके पास 165.5 प्लस n बाई 2 की वैल्यू देखो मेरे बच्चा कितना आ गया 210 माइनस ऑफ सी एफ की वैल्यू देखो 133 अपॉन एफ की वैल्यू देखोगे तो 142 इंटू 3। ठीक है, क्या आ गया देखिए ध्यान से, मैं सामने यहां लिख देता हूं आपके पास 165.5 प्लस और 210 में से 33 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 से 3 गया तो 7 आ गया आपके पास, यहां से 10 से फिर 7 आ गया आपके पास, 77 आ गया, क्या आ गया आपके पास 77 डिवाइड बाई 142 इंटू 3, क्लियर है, इंटू 3। तो आगे देखिए क्या आ गया भाई, अब जरा आप देखेंगे आपके सामने आ गया भाई ये 165.5 प्लस बेटा मल्टीप्लाई कर दो, देखो अगर 3 से कैंसिल होता तो कैंसिल कर देता, कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 2 कैरीज 21 और 2 23 अपॉन 142, ठीक है भाई 165.5। अब हमने क्या बताया था, डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड कर दो भाई, आप जो है डिवाइड कर दीजिए किसको 231 आप जो डिवाइड कर दो 231 को बेटा डिवाइड कर देंगे 142 से तो आपके पास आ गया 1.62 और बेटा देखो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 1.661, ठीक है, नहीं बेटा ये आपके पास आ गया 167, कैसे देखे ध्यान से 165.5 के अंदर ध्यान दीजिए 165.5 के अंदर हमने 1.6 ऐड कर देते हैं 11 617 61 167.1 तो अप्रोक्स ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया आपका मीडियन। और ध्यान रखना बेटा एक चीज और बता देता हूं, जो ये मीडियन होता है ना मीडियन, ये हमेशा जो आपकी मीडियन क्लास है उसके अंदर लाइज करेगा। ढूंढो जरा मीडियन क्लास कौन सी थी, ये थी ना मीडियन क्लास, तो इसके अंदर का कोई आंसर होगा 165.5 हो सकता है लेकिन 168 नहीं हो सकता, इनके बीच में कोई नंबर होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नंबर होगा इनके बीच का। मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में ही लाइज करता है, क्लियर है। तो एक बार इसको देखिए हमने क्या किया उसके बाद बात करते हैं।